एडजी पर वापस स्वागत है, जहां मैं गौरव तुम्हारा पर्सनल एआई ट्यूटर और मेरे साथ स्वाति क्लास 9 मैथमेटिक्स के इस रिवीजन सेशन में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। आज हमारा चैप्टर है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सीबीएसई क्लास 9 के लिए जल्दी करने की जरूरत नहीं। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन तुम इसे बस सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। अलजेब्रा में एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के बीच होने वाले कंफ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे। हम पैटर्न्स, आइडेंटिटीज, ज्योमेट्रिक मॉडल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, अलजेब्रा टाइल्स, रैशनल एक्सप्रेशंस और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। बिल्कुल। और एक बात पहले ही क्लियर कर दे, ये चैप्टर सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने का चैप्टर नहीं है। हमें देखना है कि आइडेंटिटी हमेशा क्यों ट्रू रहती है, एक्सप्रेशन में उसका पैटर्न कैसे पहचानते हैं, और फिर उसी अंडरस्टैंडिंग से एक्सपेंशन या फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अगर किसी जगह तुम्हें लगे कि स्टेप्स तेज हो गए, तो एक सेकंड रुककर उसे नोटबुक में दोबारा लिख लेना। हम पहले चैप्टर का लर्निंग मैप बना लेते हैं। इंट्रोडक्शन में लीनियर पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन से कनेक्शन आएगा। फिर कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न, ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन, स्क्वायर आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन, थ्री टर्म आइडेंटिटी, अलजेब्रा टाइल्स, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्यूबिक आइडेंटिटीज और रैशनल एक्सप्रेशंस आएंगे। अंत में एप्लीकेशंस और एग्जाम ओरिएंटेड रिकैप होगा। तो लिसनर, अपना पहला एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन सुनो। अलजेब्राइक आइडेंटिटी और ऑर्डिनरी इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? अभी आंसर मत देखो, बस मन में बोलो। आइडेंटिटी वेरिएबल्स की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, जबकि इक्वेशन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू हो सकती है। आगे हम इसे एग्जाम्पल से वेरीफाई करेंगे। चैप्टर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न से शुरू होता है। तीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लो, जैसे 1, 4 और 9। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जोड़ो तो 10 मिलता है। अब मिडिल स्क्वायर का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 2 इंटू 4 यानी 10 माइनस 8, और आंसर आता है 2। अब दूसरे सेट पर ट्राई करो। 25, 36 और 49। स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट, 25 प्लस 49 इक्वल्स 74। ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर, 2 इंटू 36 इक्वल्स 72। डिफरेंस फिर 2। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? पैटर्न सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स में पैटर्न को प्रूफ में बदलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब किसी भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स को n-1, n और n+1 लिख सकते हैं। इनके स्क्वायर्स होंगे n-1 होल स्क्वायर, n स्क्वायर और n+1 होल स्क्वायर। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट स्क्वायर्स का सम एक्सपांड करने पर 2n स्क्वायर प्लस 2 मिलता है। उसमें से 2n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो तो हमेशा 2 बचता है। यही आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग है। पहले न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से पैटर्न नोटिस हुआ, फिर अलजेब्रा ने रीजन एक्सप्लेन किया। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में 4 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स जैसे पैटर्न्स एक्सप्लोर करने को कहा गया है। एग्जाम में अगर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आए, तो केवल 2 एग्जाम्पल्स लिखना प्रूफ नहीं माना जाएगा। वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन और सिंप्लीफिकेशन दिखानी होगी। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। पैटर्न ऑब्जर्व करो, वेरिएबल से रिप्रेजेंट करो और अलजेब्रिक एक्सपेंशन से जस्टिफाई करो। यही अप्रोच आगे आइडेंटिटीज में बार बार काम आएगी। आइडेंटिटी कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक्सप्रेशंस के स्ट्रक्चर से निकलने वाला रिलायबल रूल है। अब विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज पर आते हैं। 2 लाइन सेगमेंट्स की लेंथ ए और बी यूनिट्स हैं। इन्हें जोड़कर लेंथ ए प्लस बी का सेगमेंट बनाओ। अब इसी साइड का स्क्वायर बनाओ। आउटर स्क्वायर का एरिया होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। इस बड़े स्क्वायर को छोटे स्क्वायर और रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया जा सकता है। पार्टीशन करने पर एक स्क्वायर का एरिया अ स्क्वायर मिलता है, दूसरे का बी स्क्वायर, और दो रेक्टेंगल्स में से हर एक का एरिया अब। इसलिए टोटल एरिया होगा अ स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही आउटर एरिया ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है। स्टूडेंट्स लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच का 2a भी भूल जाते हैं। लेकिन विजुअल मॉडल में 2 रेक्टेंगल्स साफ दिख रहे हैं, इसलिए मिडिल टर्म सिर्फ याद नहीं करनी, उसे 2 एब रेक्टेंगल से कनेक्ट करना है। ये कनेक्शन साइन मिस्टेक्स कम करता है। अब क्वेश्चन है, अगर ए और बी लेंथ्स नहीं बल्कि नेगेटिव नंबर्स हों
तो आइडेंटिटी वैलिड रहेगी। चैप्टर में a इक्वल्स -2 और b इक्वल्स -3 लेकर चेक किया गया। लेफ्ट साइड में a प्लस b इक्वल्स -5 जिसका स्क्वायर 25 है। राइट साइड में 4 प्लस 12 प्लस 9 यानी 25। रैशनल वैल्यूज के लिए भी यही रिजल्ट आता है, लेकिन एग्जाम्पल से केवल कॉन्फिडेंस मिलता है। कंप्लीट वेरिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से होगी। a प्लस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करो। टर्म्स मिलेंगी a स्क्वायर, अब बा और b स्क्वायर। क्योंकि अब और ba इक्वल है, मिडिल में 2ab आता है। अब आइडेंटिटी और इक्वेशन का फर्क प्रिसाइसली लिखते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन है जो वेरिएबल्स की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स 24 केवल x इक्वल्स 5 या -5 पर ट्रू है, इसलिए ये इक्वेशन है। लेकिन x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। एक क्विक चेक, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर करो तो डिफरेंस क्या होगा? एक्सपेंशन से डिफरेंस 2ab आता है, इसलिए कंपैरिजन का डिसीजन 2ab के साइन पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होने पर रिजल्ट बदल सकता है, इसीलिए बिना कंडीशंस के हमेशा ग्रेटर लिखना सही नहीं है। अब जनरल बायनोमियल एक्सपैंड करते हैं। एग्जाम्पल है 5x प्लस 2y होल स्क्वायर। यहाँ a की जगह 5x और b की जगह 2y रखो। फर्स्ट टर्म 25x स्क्वायर, मिडिल टर्म 20xy और लास्ट टर्म 4y स्क्वायर। इसलिए आंसर 25x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 4y स्क्वायर है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, मिडिल टर्म 20xy कैसे आई? फॉर्मूला में 2ab था, यानी 2 इंटू 5x इंटू 2y जो 20xy है। अगर तुमने सिर्फ 10xy लिखा तो 1 फैक्टर मिस हुआ। एक्सपेंशन में पहले टर्म्स के स्क्वायर्स और बीच में ट्वाइस प्रोडक्ट। ये 3 पार्ट चेकलिस्ट रखो। आइडेंटिटी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को भी फास्ट बनाती है। 43 स्क्वायर निकालने के लिए 43 को 40 प्लस 3 लिखो, फिर 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। वैल्यूज हैं 1000, 600, 240 और 9, टोटल 1849। यहाँ स्मार्ट रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेशन को मैनेजेबल बनाती है। अब तुम्हारी टर्न। 64 स्क्वायर के लिए कौन सा फॉर्म कन्वीनियंट होगा? 64 इक्वल्स 60 प्लस 4 या 64 इक्वल्स 8 इंटू 8 भी पॉसिबल है, लेकिन आइडेंटिटी प्रैक्टिस के लिए 60 प्लस 4 यूजफुल है। 105 स्क्वायर में 100 प्लस 5 और 205 स्क्वायर में 200 प्लस 5 का फॉर्म चुन सकते हो। स्क्वायर आइडेंटिटी का दूसरा फॉर्म है अ माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस और माइनस के बीच केवल साइन बदलता है, लेकिन मिडिल टर्म का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 29 स्क्वायर को 30 - 1 होल स्क्वायर लिखकर 900 - 60 प्लस 1 यानी 841 मिलता है। यहाँ कॉमन मिस्टेक सुनो, a माइनस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिख देना, वह अलग आइडेंटिटी है। स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस में 3 टर्म्स होती है और मिडिल टर्म -2ab होती है। एग्जाम में साइन चेक करने के लिए एक्सप्रेशन को छोटा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देकर मेंटली वेरीफाई कर सकते हो। डिफरेंस आइडेंटिटी को ज्योमेट्री से भी समझ सकते हैं। साइड ए का बड़ा स्क्वायर लो और उसकी साइड को a माइनस बी और b में स्प्लिट करो। बिग स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के एरियाज सब्ट्रैक्ट करने पर स्मॉल स्क्वायर का एरिया a माइनस बी होल स्क्वायर मिलता है और सिंप्लीफिकेशन से a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर आता है। अब तक का मिनी रिकैप: प्लस स्क्वायर में मिडिल टर्म +2ab, माइनस स्क्वायर में मिडिल टर्म -2ab और न्यूमेरिकल स्क्वायर के लिए नंबर को कन्वीनियंट नियर बाय नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना है। अगर तुम चाहो तो इस एग्जैक्ट डाउट को एडजी के एआई ट्यूटर से स्टेप बाय स्टेप पूछ सकते हो, लेकिन अभी हम कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंशन को रिवर्स डायरेक्शन में यूज करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन।
एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 को देखो। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म 2 स्क्वायर है और मिडिल टर्म 2 इंटू एक्स इंटू 2 है, इसलिए यह स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पैटर्न है और एक्सप्रेशन बिकम्स x+2 होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन में तुम्हें पैटर्न मैचिंग करनी है। पहले चेक करो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, फिर मिडिल टर्म को 2ab से कंपेयर करो। एग्जाम्पल 3 6x स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 1 में फर्स्ट स्क्वायर इज 6x होल स्क्वायर, लास्ट इज 1 स्क्वायर और मिडिल 2 इंटू 6x इंटू 1 है, इसलिए आंसर 6x प्लस 1 होल स्क्वायर। एक्सप्रेशन 50p स्क्वायर प्लस 60p क्यू प्लस 18q स्क्वायर थोड़ा डिफरेंट है। सभी टर्म्स में 2 कॉमन फैक्टर है, तो पहले 2 बाहर निकालो, अंदर मिलता है 25p स्क्वायर प्लस 30p q प्लस 9q स्क्वायर। अब ये 5p प्लस 3q होल स्क्वायर है। फाइनल फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 5p प्लस 3q होल स्क्वायर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सीक्वेंस याद रखो। पहले कॉमन फैक्टर निकालो, फिर परफेक्ट स्क्वायर पैटर्न पहचानो, फिर मिडिल टर्म वेरीफाई करो। केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म्स देखकर आंसर मत लिखना। अगर मिडिल टर्म मैच नहीं करती तो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये वेरिफिकेशन स्टेप मार्क्स बचा सकता है। अब कंसेक्यूटिव स्क्वायर पैटर्न का अलजेब्रिक प्रूफ भी इसी सेक्शन से कनेक्ट होता है। n-1 होल स्क्वायर प्लस n+1 होल स्क्वायर एक्सपैंड करने पर 2n स्क्वायर प्लस 2 आता है। मिडल स्क्वायर के ट्वाइस यानी 2n स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करने पर 2। पैटर्न और आइडेंटिटी अब अलग टॉपिक्स नहीं रहे, दोनों अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। अब 3 टर्म स्क्वायर देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की तरह सोचो। पहले a स्क्वायर आएगा, फिर b प्लस सी के साथ क्रॉस टर्म्स और अंत में b प्लस सी होल स्क्वायर एक्सपैंड होगा। फाइनल आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूला को याद रखने का लॉजिकल तरीका है हर टर्म का स्क्वायर, फिर हर पेयर का ट्वाइस प्रोडक्ट। 3 वेरिएबल्स के पेयर्स हैं अब b, c और ca, इसलिए क्रॉस टर्म्स 2ab, 2bc और 2ca। किसी पेयर को छोड़ना नहीं है और किसी पेयर को दोबारा गलत तरीके से काउंट नहीं करना है। एग्जाम्पल 119 स्क्वायर में 119 को 100 प्लस 10 प्लस 9 लिखा गया। अब आइडेंटिटी से इंडिविजुअल स्क्वायर्स और पेयर वाइज प्रोडक्ट्स कैलकुलेट किए गए। रिजल्ट 14161 आया। तुम्हारा क्विक चेक 119 को 120 माइनस 1 से स्क्वायर करना आसान लगेगा या 3 टर्म्स में करेक्ट आइडेंटिटी चुनना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। चैप्टर में डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है। अ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे रीअरेंज करके स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। इसी फॉर्म से 55 स्क्वायर को 60 इंटू 50 प्लस 25 से कैलकुलेट किया गया। आंसर 3025। एक छोटा एक्टिव रिकॉल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर है? आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मत समझना। मल्टीप्लिकेशन में मिडिल टर्म्स कैंसिल होती हैं, इसलिए डिफरेंस बचता है। यह आइडेंटिटी प्रोडक्ट्स और फैक्टराइजेशन दोनों में कॉमनली टेस्टेड है। अब अलजेब्रा टाइल से फैक्टराइजेशन समझते हैं। रेक्टेंगल की साइड्स x+3 और x+4 है। एरिया होगा x+3 इंटू x+4। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 यानी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। टाइल्स इस एक्सपेंशन को विजिबल अरेंजमेंट में बदलते हैं। अरेंजमेंट में एक x स्क्वायर टाइल, 7 x टाइल्स और 12 यूनिट टाइल्स होंगे। 7x को 3x प्लस 4x स्प्लिट किया जाता है और 12 यूनिट टाइल्स को 3/4 अरे में रखा जाता है। रेक्टेंगल की डायमेंशंस फिर x प्लस 3 और x प्लस 4 दिखाई देती हैं। यही फैक्टराइजेशन का विजुअल प्रूफ है। जनरल पैटर्न यहीं से मिलता है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और मोर जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इक्वल्स ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू एक्स प्लस बी डी।
हर टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आती है, इसलिए फॉर्मूला को ब्लाइंडली याद करने के बजाय मल्टीप्लिकेशन से वेरीफाई कर सकते हो। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 30 को टाइल्स से फैक्टर करना हो। कांस्टेंट 30 के फैक्टर पेयर सोचो और देखो कौन सा पेयर सम 11 देता है। 5 और 6 वर्क करते हैं, इसलिए डायमेंशंस x प्लस 5 और x प्लस 6 होंगी। ये टाइल मेथड और मेंटल फैक्टर पेयर मेथड का कनेक्शन है। अब तक हम विजुअल सेक्शन का मेन पॉइंट समझ चुके हैं। अलजेब्रा टाइल्स एक्सप्रेशंस को एरिया के रूप में दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर टाइल, एक्स टाइल्स और यूनिट टाइल्स मिलकर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। रिवर्स डायरेक्शन में वही अरेंजमेंट फैक्टर्स बताती है। अगर डायग्राम उपलब्ध न हो तब भी उसके डायमेंशंस और एरिया की लैंग्वेज याद रखो। अब फैक्टराइजेशन बिना अलजेब्रा टाइल्स के एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12 को एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी की फॉर्म से कंपेयर करो। इसलिए ए प्लस बी इक्वल्स 7 और ए बी इक्वल्स 12। पेयर 3 एंड 4 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो फैक्टर्स एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 है। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स प्लस 30 में प्रोडक्ट 30 और सम 11 चाहिए। 2 एंड 15 का प्रोडक्ट सही है लेकिन सम 17 है। 3 एंड 10 का प्रोडक्ट सही है लेकिन सम 13। 5 एंड 6 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए मिडिल टर्म 1 को 5x प्लस 6x स्प्लिट किया जाता है। अब नेगेटिव मिडिल टर्म वाला एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, प्रोडक्ट 6 और सम -5 चाहिए। नंबर्स -2 और -3 हैं। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव 6 लेकिन सम -5, इसलिए फैक्टर्स x-2 और x-3 होंगे। साइन देखकर घबराना नहीं, सम और प्रोडक्ट कंडीशंस अप्लाई करो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का सिस्टमेटिक मेथड लिखो। फर्स्ट, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर पेयर्स लिस्ट करो। सेकंड, पेयर का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर रखो। थर्ड, पेयर का सम एक्स कोएफिशिएंट के बराबर चेक करो। फोर्थ, मिडिल टर्म स्प्लिट करके ग्रुपिंग करो। फिफ्थ, कॉमन बाइनोमियल फैक्टर निकालो और फाइनल आंसर वेरीफाई करो। एक मिसकंसेप्शन चेक, केवल कांस्टेंट के फैक्टर्स देखकर पेयर सिलेक्ट मत करना, सम भी चेक करना जरूरी है। और ग्रुपिंग के बाद दोनों ग्रुप्स में सेम बाइनोमियल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो पेयर या साइंस को फिर से एग्जामिन करो। अलजेब्रा में आंसर का मल्टीप्लिकेशन करके वेरिफिकेशन करना हमेशा यूजफुल है। एप्लीकेशंस में एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15 को फैक्टर करके रेक्टेंगल की डायमेंशंस x प्लस 3 और x प्लस 5 मिलती हैं। एरिया एक्सप्रेशन को फैक्टर करना जियोमेट्री में लेंथ और ब्रेड्थ आइडेंटिफाई करने जैसा है। एग्जाम आंसर में पहले एरिया एक्सप्रेशन, फिर फैक्टर पेयर कंडीशंस और अंत में डायमेंशंस लिखो। पूल एग्जाम्पल में लेंथ x मीटर्स और ब्रेड्थ x-4 मीटर्स मानी गई। एरिया 96 होने से x इंटू x-4 इक्वल्स 96। रीअरेंजमेंट के बाद x स्क्वायर -4x-96 इक्वल 0। फैक्टर्स -12 और 8 चुनकर एक्सप्रेशन फैक्टर होता है। नेगेटिव लेंथ रिजेक्ट करके x इक्वल्स 12 ब्रेथ 8 मिलता है। यहाँ मैथमेटिकल सॉल्यूशन और प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन दोनों जरूरी हैं। अलजेब्रा से x इक्वल्स -8 भी सॉल्यूशन आता है, लेकिन लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए कॉन्टेक्स्ट के आधार पर उसे रिजेक्ट करते हैं। एग्जाम में ये रीजन जरूर लिखना। केवल पॉजिटिव आंसर लिखकर स्टेप छोड़ना इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अब हम क्यूबिक आइडेंटिटीज में एंटर कर रहे हैं। a प्लस बी होल क्यूब को a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर लिखो। पहले स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करो और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फाइनल रिजल्ट है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कोएफिशिएंट्स 1, 3, 3, 1 आते हैं। ज्योमेट्री में ये आइडेंटिटी क्यूब के वॉल्यूम से विजुअलाइज होती है। साइड a प्लस बी का बड़ा क्यूब 2 स्मॉलर क्यूब्स और 6 क्यूबॉइड्स में स्प्लिट होता है। क्यूब्स के वॉल्यूम्स a क्यूब और b क्यूब हैं। बाकी क्यूबॉइड से 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर आते हैं। टोटल वॉल्यूम वही एक्सपैंडेड एक्सप्रेशन देता है। b की जगह -b रखने पर a -b होल क्यूब मिलता है।
ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। साइंस ऑल्टरनेट होते हैं, इसलिए क्यूब ऑफ डिफरेंस में सेकंड टर्म नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव और फाइनल टर्म नेगेटिव है। इस ऑल्टरनेटिंग साइन पैटर्न को केयरफुली लिखना। एग्जाम्पल में p क्यूब प्लस 6 p स्क्वायर क्यूब प्लस 1 2p q स्क्वायर प्लस 8 q क्यूब को पहचानना है। यह p प्लस 2q होल क्यूब है, क्योंकि b की जगह 2q लेने पर टर्म्स मैच होती हैं। फैक्टराइजेशन या क्यूब रूट स्टाइल रिकॉग्निशन में कोफिशिएंट्स और पावर्स दोनों चेक करना जरूरी है। सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स की आइडेंटिटीज भी एसेंशियल है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। साइन पैटर्न याद रखने से पहले मल्टीप्लिकेशन करके वेरीफाई करना सेफर है। क्विक क्विज, x माइनस वाई को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर कौन सा रिजल्ट आएगा? क्रॉस टर्म्स कैंसिल होकर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचता है। अब तुम प्रेडिक्ट करो, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से क्या आएगा? पैटर्न देखकर आंसर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होना चाहिए। 3 वेरिएबल आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। z इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। इसे एक्सपेंशन से वेरीफाई किया जाता है। यह आइडेंटिटी तभी यूजफुल लगेगी जब तुम टर्म्स को ग्रुप स्ट्रक्चर में पहचानना सीखोगे। चैप्टर के एग्जाम्पल में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 10, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इक्वल्स 25 और स्क्वायर्स का सम 38 दिया है। पहले 3 टर्म स्क्वायर आइडेंटिटी से एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल्स 31 निकाल जाता है। फिर 3 वेरिएबल क्यूबिक आइडेंटिटी में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके क्यूब्स का सम 145 मिलता है। मल्टीपल आइडेंटिटीज चेंज की गई हैं। अब एक इंपॉर्टेंट लर्निंग, डिफिकल्ट लुकिंग क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला से आंसर नहीं निकलता। गिवन इन्फॉर्मेशन को देखो और इंटरमीडिएट क्वांटिटी आइडेंटिफाई करो। यहाँ पहले पेयर वाइज प्रोडक्ट चाहिए था जो स्क्वायर आइडेंटिटी से आया, फिर वही वैल्यू क्यूबिक आइडेंटिटी में गई। इस तरह फॉर्मूला सिलेक्शन रीजनिंग पर बेस्ड होना चाहिए, रैंडम सब्स्टिट्यूशन पर नहीं। अब रैशनल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे। कोर आइडिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना, फिर कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करना। लेकिन कैंसिलेशन तभी वैलिड है जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। ये कंडीशन चैप्टर में बार बार इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर दिखना इनफ नहीं, डिनोमिनेटर की रेस्ट्रिक्शन भी चेक करनी है। एग्जाम्पल में न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। ऐसे a और b चाहिए जिनका सम -7 और प्रोडक्ट 12 हो। नंबर्स -3 और -4 हैं, इसलिए न्यूमरेटर फैक्टर्स x -3 और x -4। डिनोमिनेटर में पहले 5 कॉमन फैक्टर बाहर आता है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 फैक्टर होता है। डिनोमिनेटर 5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 बनता है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 4 कॉमन है, जिसे कैंसिल करके x माइनस 3 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 5 मिलता है। लेकिन यह स्टेप लिखते हुए डिनोमिनेटर नॉन जीरो कंडीशन मेंशन करो। कॉमन फैक्टर को 0 मानकर कैंसिल करना वैलिड नहीं होगा। कॉमन मिस्टेक सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 में स्टूडेंट सीधे x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 12 लिख देते हैं। ये गलत है क्योंकि फैक्टराइजेशन में सम एंड प्रोडक्ट कंडीशंस चाहिए। करेक्ट पेयर -3 और -4 है। फैक्टराइजेशन के बाद एक्सपेंशन करके चेक करना सबसे रिलायबल हैबिट है। अब लिसनर प्रॉम्प्ट, किसी रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते समय तुम्हारे स्टेप्स क्या होंगे? पहले न्यूमरेटर फैक्टराइज, फिर डिनोमिनेटर फैक्टराइज, कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई, डिनोमिनेटर रिस्ट्रिक्शन चेक और अंत में कैंसिल। इस सीक्वेंस को बोलकर याद करो। एग्जी में ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स को सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करना एक्टिव रिकॉल से ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है। चैप्टर के एप्लीकेशंस में एरिया एक्सप्रेशंस को फैक्टर करके डायमेंशंस निकाली जाती हैं। सायरा के रेक्टेंगल में एरिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है। ऐसे और भी चाहिए जिनका सम 8 और प्रोडक्ट 15 हो।
3 एंड 5 सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए पॉसिबल डायमेंशंस x+3 और x+5 यूनिट्स हैं। पूल क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रा में ट्रांसलेट करना मेन स्किल है। लेंथ x, ब्रेथ x -4, एरिया 96। इक्वेशन बनाओ, सभी टर्म्स एक साइड लाओ, फैक्टराइज करो, पॉसिबल वैल्यूज निकालो और फिजिकल मीनिंग से इनवैलिड वैल्यू रिजेक्ट करो। यही कंप्लीट आंसर फ्रेम है। सिर्फ अंतिम डायमेंशंस लिखना पर्याप्त नहीं। एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस में सूटेबल आइडेंटिटी चुनने, प्रोडक्ट्स इवेल्युएट करने, एक्सप्रेशंस फैक्टर करने, रैशनल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने और रेक्टेंगल या क्यूबॉइड डायमेंशंस निकालने वाले टास्क्स हैं। कुछ क्वेश्चंस में प्लेग्राउंड के चारों ओर पाथ का एरिया, रेसिप्रोकल वाला नंबर और फैक्टर्स की कंडीशंस दी गई हैं, इसलिए चैप्टर को केवल स्क्वायर फॉर्मूलाज तक सीमित मत समझना। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही फॉर्मूला जंप मत करो। पहले एक्सप्रेशन का टाइप पहचानो, परफेक्ट स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, क्यूब आइडेंटिटी या रैशनल सिंप्लीफिकेशन। फिर साइंस, पावर्स और कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो। अगर जियोमेट्री कॉन्टेक्स्ट है तो एरिया या वॉल्यूम को फैक्टर्स के रूप में इंटरप्रेट करो। यही कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रोट लर्निंग से बेहतर है। अब हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी की डेफिनेशन, ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल्स की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो। विजुअल मॉडल्स और अलजेब्रा टाइल्स आइडेंटिटीज को समझने में मदद करते हैं। एक्सपेंशन में आइडेंटिटी का डायरेक्ट यूज होता है और फैक्टराइजेशन में उसी प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ते हैं। कोर स्क्वायर आइडेंटिटीज बोलकर रिवाइज करो। x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस z होल स्क्वायर में 3 इंडिविजुअल स्क्वायर्स और 3 पेयरवाइज प्रोडक्ट्स के ट्वाइस टर्म्स आते हैं। प्रोडक्ट और फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज भी याद रखो। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्यूब्स के लिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में एक्स माइनस वाई फैक्टर और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में एक्स प्लस वाई फैक्टर आता है। कॉमन मिस्टेक्स की फाइनल लिस्ट। स्क्वायर एक्सपेंशन में 2ab छोड़ना, माइनस स्क्वायर में मिडल साइन गलत करना, 3 टर्म स्क्वायर में पेयर वाइज टर्म मिस करना, फैक्टराइजेशन में केवल प्रोडक्ट चेक करना, नेगेटिव फिजिकल लेंथ एक्सेप्ट करना और रैशनल एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर कंडीशन भूलना। इन 6 पॉइंट्स को एग्जाम से पहले जरूर चेक करना। अब हमारा फाइनल चैलेंज है, बिना नोट्स देखे 3 टास्क करो। 29 स्क्वायर को सूटेबल आइडेंटिटी से कैलकुलेट करो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टराइज करो और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फैक्टराइजेशन लिखो। फिर हर आंसर को एक्सपांशन या मल्टीप्लिकेशन से वेरीफाई करो। अगर किसी स्टेप पर डाउट आए उसे मार्क करके बाद में टारगेटेड प्रैक्टिस करो। और एक लास्ट रिफ्लेक्शन, आज हमने फॉर्मूलाज को आइसोलेटेड फैक्ट्स की तरह नहीं दिखा। पैटर्न से प्रूफ, ज्योमेट्री से मीनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से डेरिवेशन, टाइल्स से फैक्टराइजेशन और एप्लीकेशन से इंटरप्रिटेशन तक पूरा कनेक्शन बनाया। यही कॉन्सेप्ट मास्टरी है। तुम किसी फ्रेंड को एक आइडेंटिटी ज्योमेट्रिक मॉडल से समझाकर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकते हो। आज एडजी के साथ क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर हमने पेशेंटली रिवाइज किया। याद रखो, आइडेंटिटी सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। स्क्वायर आइडेंटिटीज में मिडिल टर्म इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन में सम और प्रोडक्ट दोनों चेक करने हैं और रेशनल एक्सप्रेशंस में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब नोटबुक में फाइनल चैलेंज सॉल्व करो और अपने स्टेप्स वेरीफाई करो। बहुत अच्छा किया तुमने। फिर मिलेंगे एक और क्लियर काम रिवीजन सेशन में।